राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? ठीक हैं नहीं हैं? बोलिए राधे राधे। देखते हैं आज का टॉपिक क्या है। साइंस का है जी, साइंस का है जी। बोलिए क्या, क्योंकि हम कुंज बिहारी वाले हैं। देखते हैं क्वेश्चन। ये आपका क्वेश्चन है, परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित है। यहाँ थोड़ा सा हम लोग समझेंगे। आपके दिमाग में तुरंत फट सुनाया होगा नाभिकीय विखंडन। आया है ना? नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन दो है। नाभिकीय विखंडन दो है। नाभिकीय विखंडन ए विकल्प में भी है, दो विकल्प में भी है। नियंत्रित है, कंट्रोल्ड, अनकंट्रोल्ड। नियंत्रित नाभिकीय विखंडन, न्यूक्लियर फ्यूजन, अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन, कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिजन। यानी कि नाभिकीय विखंडन से दो विकल्प है। इसको थोड़ा हम समझने का हम लोग प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले ये जानेंगे हम लोग, यहाँ जो है देखिए कि नाभिकीय जो अभिक्रिया होती है, नाभिकीय जो अभिक्रिया होती है, न्यूक्लियर रिएक्शन, ये नाभिकीय अभिक्रिया दो रूपों में होती है। नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन। संलयन, इन नाभिकीय विखंडन का फिर दो प्रक्रिया होती है, नियंत्रित, नियंत्रित और अनियंत्रित। अनियंत्रित नाभिकीय संलयन का भी दो प्रोसेस, नियंत्रित और अनियंत्रित। अनियंत्रित, यह बीपीएससी में प्रश्न जो है पूछा हुआ है कि परमाणु बम किस पर आधारित है। अनियंत्रित, अनियंत्रित, यानी कि नाभिकीय विखंडन तो हैं, लेकिन नाभिकीय विखंडन में नियंत्रित और अनियंत्रित ये दोनों दे दिया है। नियंत्रित और अनियंत्रित ये दोनों दे दिया है। तो इसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो जनरल क्वेश्चन है उसको सबसे पहले हम लोग पकड़ते हैं। तो यहाँ देखिए, जैसे में आपका प्रश्न जो है पूछता है, परमाणु बम तो है ये क्वेश्चन, तब परमाणु बम, परमाणु बम। नंबर 2 हाइड्रोजन बम, हाइड्रोजन बम, समझ रहे हैं। नंबर 3 परमाणु रिएक्टर, परमाणु रिएक्टर। नंबर 4 सूर्य का प्रकाश स्रोत। यहाँ ध्यान से समझिए, ये परमाणु बम है, हाइड्रोजन बम है, परमाणु रिएक्टर है, सूर्य का प्रकाश। यह 4 ऐसा जनरल क्वेश्चन है कि आप भी जानते हैं, सब जानते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग अटक जाते हैं। कहाँ अटकना है उस चीज़ को देखना है। क्या जानते हैं इसके लिए चिंता नहीं है, कहाँ पर मिस्टेक होती है, क्या नहीं जानते इसको जो है चिंता करना है। तो ये जो है आपका है परमाणु बम, हाइड्रोजन बम, परमाणु रिएक्टर, सूर्य का प्रकाश का स्रोत। तो इसको सबसे पहले देखेंगे। परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर आधारित है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर आधारित है, कोई दिक्कत नहीं। परमाणु रिएक्टर भी नाभिकीय विखंडन पर आधारित है और सूर्य का प्रकाश संलयन क्रिया पर आधारित है। 2 गो विखंडन है, 2 गो संलयन है। परमाणु बम और परमाणु रिएक्टर, यहाँ पर ध्यान से समझिए। जो परमाणु वाला है, आप माइंड में रखिएगा, जो परमाणु वाला है, परमाणु बम, परमाणु वाला, परमाणु बम और परमाणु रिएक्टर, ये दोनों है परमाणु परमाणु वाला। परमाणु बम, परमाणु रिएक्टर, ये दोनों हो गया नाभिकीय विखंडन पर, और जो बच गया संलयन पर हो गया। इसको आप माइंड में रखेंगे। तो परमाणु बम नाभिकीय विखंडन, परमाणु रिएक्टर हो गया नाभिकीय विखंडन। इसको कैसे देखिएगा, मान लिया कि परमाणु बम है, तो परमाणु बम को आप विस्फोट करते हैं तो वह न विखंडन में विखंडित नहीं हो जाता है, टूट नहीं जाता है, तो नाभिकीय विखंडन। यह जनरल क्वेश्चन आगे बता रहे हैं।
नाभिकीय विखंडन क्या है, नाभिकीय संलयन क्या है, ये दोनों में डिफरेंस क्या है, ये हम लोग बाद में चलते हैं। लेकिन सबसे पहले जो जनरल क्वेश्चन जो आप जानते हैं उसके विषय में हम बता रहे हैं। सबसे पहले तो परमाणु वाला जो रहेगा, परमाणु वाला, परमाणु बम और परमाणु रिएक्टर, जो परमाणु वाला रहेगा उसका आंसर हो जाएगा विखंडन, और जो परमाणु वाला नहीं रहेगा वो हो जाएगा संलयन। ये दिमाग में रखिए। अब इसमें भी है क्वेश्चन परमाणु बम नाभिकीय विखंडन, तो कौन नाभिकीय विखंडन, इसको आगे क्लियर कीजिए। तो ये हो गया अनियंत्रित, अनियंत्रित। और जो दूसरा है विखंडन वाला परमाणु रिएक्टर, यह हो गया नियंत्रित, नियंत्रित। यानी कि परमाणु रिएक्टर नाभिकीय विखंडन पर तो आधारित हैं ही, लेकिन परमाणु बम नाभिकीय विखंडन के किस भाग पर आधारित है, तो नियंत्रित नाभिकीय विखंडन पर आधारित है परमाणु रिएक्टर। और जो परमाणु बम है वह अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन पर है। यानी कि अनियंत्रित परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित है, तो नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय विखंडन। परमाणु वाला तो नाभिकीय विखंडन होगा ही जे, लेकिन नियंत्रित की अनियंत्रित। देखिए परमाणु बम अनियंत्रित, अनियंत्रित, इसका आंसर हो जाएगा अनियंत्रित, दिमाग में रखिएगा। अनियंत्रित में कौन हो जाएगा, परमाणु रिएक्टर। यानी कि परमाणु रिएक्टर भी नाभिकीय विखंडन पर है, लेकिन नाभिकीय विखंडन में किस पर है, तो नियंत्रित नाभिकीय विखंडन पर है। इसको दिमाग में रखिएगा। जो बच गया दो गो संलयन वाला, यहाँ दिमाग लगाइए, जो दो गो संलयन वाला बच गया तो वह हो जाएगा अनियंत्रित, अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया। यानी कि ये दोनों जो हो गया हाइड्रोजन और ये सूर्य का प्रकाश, हाइड्रोजन और जो सूर्य का प्रकाश हो गया, हाइड्रोजन और जो सूर्य का प्रकाश हो गया, यह जो है अनियंत्रित नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन नहीं, अनियंत्रित नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन नहीं, अनियंत्रित नाभिकीय संलयन। अब परमाणु वाला जो रहेगा से नाभिकीय विखंडन हो जाएगा। तो परमाणु बम हो गया नाभिकीय विखंडन, तो नाभिकीय विखंडन में भी कौन नाभिकीय विखंडन, तो अनियंत्रित। अब परमाणु रिएक्टर हो जाएगा नियंत्रित नाभिकीय विखंडन। ये जो दो गो जो संलयन वाला है यह हो जाएगा नियंत्रित संलयन अभिक्रिया नहीं, अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया हो जाएगा। दो गो जो संलयन वाला हो गया। इतना आप बात समझ गए। तो यहाँ पर देखिए नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय विखंडन नियंत्रित और अनियंत्रित। तो अनियंत्रित में कौन हो गया, परमाणु बम। अनियंत्रित में कौन हो गया, परमाणु बम। नियंत्रित में कौन हो गया, परमाणु रिएक्टर। परमाणु रिएक्टर जो हो गया से अनियंत्रित में हो गया। इसमें अनियंत्रित में है कौन, अनियंत्रित नाभिकीय संलयन में तो सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश। एक और कौन बच गया जी, हाइड्रोजन बम, हाइड्रोजन बम। यह क्वेश्चन जनरल क्वेश्चन है और ये बीपीएससी में पूछा हुआ प्रश्न है और यह हर जगह एग्जाम में पूछता है। तो ना परमाणु बम किस पर आधारित है, नाभिकीय विखंडन। आते देगा कि नियंत्रित नाभिकीय विखंडन के अनियंत्रित, तो मुँह ऐसे लो जैसे कर दो है। सूर्य का प्रकाश तो नाभिकीय संलयन, तो नियंत्रित के अनियंत्रित। परमाणु रिएक्टर नाभिकीय विखंडन के नाभिकीय संलयन, नियंत्रित की अनियंत्रित। मिस्टेक हम लोग खा जाते हैं, इसको आपको क्लियर हुआ। अब आगे जो है देखते हैं क्या क्वेश्चन है। अब इसके बारे में हम लोगों को थोड़ा सा ये जनरल क्वेश्चन को आगे पकड़ ली, जो आपको मन में छटपटा रहा था कि ये क्वेश्चनवा ऐसे पूछता है, ये क्वेश्चनवा हम यहाँ बनाए हैं, ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर देखिए अब आगे क्या क्वेश्चन जो है देता है ऐसे। अब आगे प्रश्न आपका ये समझना है, यह है आपका नाभिकीय विखंडन, यह आपका है नाभिकीय विखंडन। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। ये आपका है नाभिकीय संलयन, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं न्यूक्लियर फिजन। यानी कि फ्यूजन और फिजन है, खाली फ्यू एगो में बोल दीजिए, एगो में फी बोल दीजिए, बस हो गई, क्लियर हो। नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन। अब यहाँ पर ध्यान से समझिए, नाभिकीय विखंडन में क्या होता है। ऐसे भी आप समझ रहे होंगे कि विखंडन का मतलब होता है टूटना, विखंडन का मतलब जो होता है सो टूटना होता है। और संलयन का मतलब होता है जुड़ना, जुड़ना। संलयन का मतलब होता है जुड़ना। लड्डू देखे हैं जो लड्डू, लड्डू कौन चीज़ से बनता है, बूंदिया से। तो बूंदिया आपस में जुड़ जाता है तो लड्डू बन गया। उसी तरह से दो नाभिक, दो हल्का नाभिक, यानी कि दो हल्का नाभिक, दो हल्का नाभिक आपस में जुड़कर एक बड़े नाभिक का निर्माण करता है। यानी कि छोटा छोटा बूंदिया जुड़कर एक बड़े जो है लड्डू का निर्माण करता है। ठीक उसी प्रकार से दो हल्का नाभिक एक बड़ा नाभिक का निर्माण करता है।
वह जो है नाभिकीय संलयन कहलाता है। इसको दिमाग में आप रखेंगे। विखंडन मतलब टूटना। अब वही लड्डू या को फोड़ दीजिए तो टूट गया, यानी कि एक बड़े नाभिक, यानी कि एक बड़े नाभिक टूट जाता है, टूट जाता है, यानी कि छोटे छोटे नाभिक में चेंज हो जाता है। वह जो है नाभिकीय विखंडन कहलाता है। यानी कि नाभिकीय विखंडन में टूट जाता है और नाभिकीय दो हल्का नाभिक जुड़ जाता है और इसमें एक बड़े नाभिक टूट जाता है। तो ये हो गया नाभिकीय विखंडन और ये हो गया नाभिकीय संलयन। अब यहाँ पर देखिए, इसमें समान टेम्परेचर चाहिए। नाभिकीय विखंडन होने के लिए इसमें समान टेम्परेचर चाहिए और नाभिकीय संलयन होने के लिए इसमें अत्यधिक टेम्परेचर चाहिए, यानी कि यह अत्यधिक टेम्परेचर और प्रेशर चाहिए। जैसा कि सूर्य का प्रकाश नाभिकीय संलयन पर आधारित है, यानी कि 4 हाइड्रोजन मिलकर जो सूर्य का प्रकाश है, जो सूर्य का प्रकाश है, वो सूर्य का प्रकाश में हाइड्रोजन जो है 4 हाइड्रोजन मिलकर एक हीलियम का निर्माण करता है, एक हीलियम का निर्माण करता है। और इसको 4 हाइड्रोजन मिलकर एक हीलियम का निर्माण करता है, तो इसके लिए टेम्परेचर चाहिए 10 के पावर 7 डिग्री सी, यानी कि 10 के पावर 7 डिग्री सी टेम्परेचर होगा, तब यह जाके 4 को हाइड्रोजन एक हीलियम का रूप धारण करेगा और यही जो है सूर्य के प्रकाश के स्रोत के रूप में पृथ्वी तक जो है पहुंचती है। और यह जो है अनियंत्रित नाभिकीय संलयन, सूर्य का प्रकाश नाभिकीय संलयन नहीं, अनियंत्रित जो होती है। नेक्स्ट नंबर देखिएगा कि नाभिकीय विखंडन में जो अंततः जो नाभिक का निर्माण होता है टूटने के बाद, वह रेडियो एक्टिव होता है, वह रेडियो सक्रिय पदार्थ होता है, वह रेडियो सक्रिय पदार्थ होता है। यानी कि नहीं समझें, यानी कि नाभिकीय विखंडन के बाद टूट गया, टूटने के बाद जो बना नया नाभिक, जो टूटने के बाद बना, वह जो नया नाभिक जो है से रेडियो सक्रिय है और यह रेडियो सक्रिय नहीं होता है। यह जो होता है नाभिकीय संलयन में से यह रेडियो सक्रिय नहीं होता है, यह रेडियो सक्रिय नहीं होता है। इसको आप दिमाग में रखिएगा, यह रेडियो सक्रिय नहीं होता है। अब यहाँ ध्यान से समझिए, नाभिकीय विखंडन की खोज 1939 ईस्वी में स्ट्रासमैन 1939 स्ट्रासमैन वान नामक वैज्ञानिक ने 1939 ईस्वी में नाभिकीय विखंडन की खोज किया था। अब यदि क्वेश्चन दे देगा कि परमाणु बम और हाइड्रोजन बम, तो परमाणु बम की खोज 1945 ईस्वी में ओपेनहाइमर ने किया था, ओपेनहाइमर ने किया था। अब हाइड्रोजन बम की खोज 1952 ईस्वी में एडवर्ड टेलर ने किया था, एडवर्ड टेलर ने किया था। परमाणु बम नाभिकीय विखंडन में अनियंत्रित, हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन में अनियंत्रित। समझ गए? परमाणु बम की खोज 1945 में ओपेनहाइमर ने, हाइड्रोजन बम का खोज 1952 में एडवर्ड टेलर ने किया था। इसको आप नोट कर लीजिएगा। नाभिकीय विखंडन की खोज 1939 में स्ट्रासमैन और वान नामक वैज्ञानिक ने किया था। इतना आप समझ गए। विखंडन का मतलब टूटना, संलयन का मतलब जोड़ना। यानी कि लड्डू बन गया तो संलयन, लड्डू टूट गया तो हो गया विखंडन। तो नाभिकीय विखंडन होने के लिए यानी टूटने के लिए ऐसे भी दिमाग में रखिए, टेम्परेचर के समान टेम्परेचर की ज़रूरत है और नाभिकीय संलयन होने के लिए अत्यधिक टेम्परेचर की ज़रूरत है। जैसा कि जब सूर्य का प्रकाश, जब सूर्य प्रकाश उत्सर्जित करती है, यानी कि हाइड्रोजन से हीलियम का निर्माण होता है, यानी कि 4 हाइड्रोजन मिलकर, यानी कि 4 हल्का हल्का हाइड्रोजन मिलकर जब हीलियम बनाती है तो वह संलयन कहलाता है। अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया, अनकंट्रोल्ड। सूर्य का प्रकाश आता है तो अनकंट्रोल्ड, यानी कि अनियंत्रित नाभिकीय संलयन होता है। उसके लिए टेम्परेचर जो चाहिए सो 10 के पावर 7 डिग्री सी चाहिए। अब नेक्स्ट, परमाणु बम, हाइड्रोजन बम, ओपेनहाइमर और एडवर्ड टेलर। अब यहाँ देखिए, अब नेक्स्ट नंबर क्या क्वेश्चन देता है से जो है हम लोग देखते हैं। परमाणु रिएक्टर और परमाणु बम, ये परमाणु वाला जो भी रहेगा ना जी, नाभिकीय विखंडन होगा। लेकिन अंतर क्या हो जाता है कि परमाणु बम अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन, और परमाणु जो रिएक्टर होता है वो क्या हो जाएगा, नियंत्रित नाभिकीय विखंडन। अब यहाँ पर ध्यान से समझिए, ये है परमाणु बम, ये है परमाणु बम और ये है हाइड्रोजन बम, हाइड्रोजन बम।
इसको पहले आप जो है समझिए कि ये जो नाभिकीय विखंडन है, ये जो नाभिकीय विखंडन है, ये नाभिकीय विखंडन में जैसे मान लिया कि यूरेनियम 92 235 पर जब न्यूट्रॉन की बमबारी किया जाता है, प्रश्न देता है कि नाभिकीय विखंडन में किसका बमबारी किया जाता है, तो न्यूट्रॉन का। कौन गति वाला, तो मंद गति वाला जब न्यूट्रॉन का इस पर बमबारी किया जाता है, दिमाग में रखिएगा, जब मंद गति वाला जब न्यूट्रॉन का बमबारी किया जाता है यूरेनियम 92 235 पर 92 क्या हो गया, परमाणु संख्या, 235 क्या हो गया, एटॉमिक मास यानी कि परमाणु द्रव्यमान हो गया। अब 92 क्या हो गया, परमाणु संख्या हो गया। और जब इस पर प्रश्न देता है कि नाभिकीय विखंडन में किसका बमबारी किया जाता है, तो न्यूट्रॉन का बमबारी किया जाता है, मंद गति वाला न्यूट्रॉन का बमबारी किया जाता है। इसको आप दिमाग में रखिएगा। तो इससे जो है क्या बनता है, तो बेरियम और क्रिप्टॉन बनता है। दिमाग में रखिएगा 56, ऐसे याद रखिएगा, 36, 139 और 95। हमने क्या बोला कि विखंडन में क्या होता है, विखंडन में टूटता है। तो यही यूरेनियम जो है, यूरेनियम क्या है, यह सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है। प्रश्न दे देता है कि सबसे भारी प्राकृतिक नेचुरल रूप में यूरेनियम है, और दे देगा कि सबसे भारी कृत्रिम कौन है, तो अनओक्टियम। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व यूरेनियम, लेकिन सबसे भारी कृत्रिम तत्व अनओक्टियम। और सबसे भारी धातु, तत्व नहीं है, भारी धातु ओस्मियम, हल्का धातु लिथियम, सबसे प्रबल अपचायक लिथियम, मोबाइल के बैटरी में लिथियम। कितना जानेगा जी, जानो ना। ये नाभिकीय विखंडन है। तो विखंडन जब जो टूटता है, विखंडन का मतलब क्या होता है, पहले ही बोला, लड्डू को मार दो टूट गया, विखंडित हो गया। तो यही मान लिया कि यूरेनियम 235 92 लड्डू है, आई लड्डू को जो है विखंडन हुआ, टूटा, तो किस रूप में हुआ, तो बेरियम और क्रिप्टॉन के रूप में यह टूट गया। तो बेरियम 56 139 और 36 195 के रूप में टूट गया। अब इससे ऊर्जा निकलता है न, देखते हैं पटाखा छोड़ते हैं तो उससे न उष्मा निकलता है, ऊर्जा निकलता है। तो इससे ऊर्जा निकलता है, और वह जो ऊर्जा होती है वह 200 MeV होती है, 200 मेगा इलेक्ट्रिक वोल्ट होती है। इसको 200 MeV बोलते हैं, 200 मेगा इलेक्ट्रिक वोल्ट होती है। और कितने न्यूट्रॉन का उत्सर्जन होता है, तो न्यूट्रॉन की जो संख्या होती है, वह 3 होती है। न्यूट्रॉन की संख्या 3 होती है, और इसमें जो है ऊर्जा कितना होता है, तो 200 MeV होता है। तो दिमाग में रखिएगा, आपका क्वेश्चन पूछता है कि नाभिकीय विखंडन में किसका बमबारी किया जाता है, तो न्यूट्रॉन का। किस गति वाला, तो मंद गति वाला। आपका क्वेश्चन देता है कि ध्यान से समझिएगा कि जब यूरेनियम 92 235 पर मंद गति वाला न्यूट्रॉन से बमबारी किया जाता है तो किसका निर्माण होता है, किसका निर्माण हो गया जी, बेरियम और क्रिप्टॉन का। और कितना ऊर्जा भी मुक्त होती है, यह क्वेश्चन पूछता है। जब यूरेनियम 235 92 पर जब न्यूट्रॉन की बमबारी किया जाता है तो कितना ऊर्जा विमुक्त होती है, कितना न्यूट्रॉन बनता है। और जब यूरेनियम 235 का विखंडन होता है तो क्या क्या निर्माण होता है। एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन, क्योंकि कुंज बिहारी वाले हैं। सेट बना लेना, नहीं मिलेगा तो कमेंट करना कि नहीं मिला। अब यहाँ जो है देखो, अब हम लोग देखते हैं परमाणु बम और हाइड्रोजन बम। इसको जो है देखिए, यानी कि पहले ही हम लोग जान गए कि परमाणु बम नाभिकीय विखंडन, हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन। और नाभिकीय विखंडन में कौन, तो अनियंत्रित। अब हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन में कौन, तो अनियंत्रित। अब यहाँ देखिए, परमाणु बम की खोज 1945 में ओपेनहाइमर ने किया था, हाइड्रोजन की खोज 1952 में एडवर्ड टेलर ने किया था। इतना हम लोग जान गए। अब यहाँ पर हम लोगों को ये जानना है, ध्यान से समझिएगा कि परमाणु बम, ये हाइड्रोजन बम और परमाणु बम। अब परमाणु बम की अपेक्षा हाइड्रोजन बम 1000 गुना अधिक शक्तिशाली होता है। परमाणु बम से हाइड्रोजन बम 1000 गुना अधिक शक्तिशाली होता है। अब यहाँ पर देखिए परमाणु बम। अब यहाँ पर समझिएगा कि पूरे वर्ल्ड में सबसे पहले अमेरिका ने, दिमाग में रखते जाइएगा, अमेरिका ने 16 जुलाई 1945 ईस्वी को परमाणु बम का परीक्षण किया था। परमाणु बम का परीक्षण मैक्सिको में
अमेरिका ने परमाणु बम का परीक्षण किया था। उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति हेनरी ट्रूमैन थे। उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति हेनरी ट्रूमैन थे, इसको दिमाग में रखिएगा। और इसका जो कोड था, जो परमाणु परीक्षण किया गया 16 जुलाई 1945 को, ये जो परमाणु जो परीक्षण किया गया 16 जुलाई 1945 को, तो इसका जो कोड जो था, इसका कोड का नाम था ट्रिनिटी। इसका जो कोड का नाम था ट्रिनिटी नाम था। अब उस समय राष्ट्रपति कौन थे? तो हेनरी ट्रूमैन। कहाँ किया गया था? मैक्सिको में 16 जुलाई 1945 को। देखिए 16 जुलाई को जो है परीक्षण किया गया। अब अगस्त, जुलाई के बाद अगस्त न होता है जी, तो अगस्त और अगस्त, 6 अगस्त 9 अगस्त, 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 अमेरिका ने जापान का 2 शहर, आप जैसा कि जानते हैं, इसको हम हटाते हैं, दिमाग में इसको नोट कर लीजिए कि अमेरिका ने परमाणु परीक्षण 16 जुलाई 1945 को किया मैक्सिको में, हेनरी ट्रूमैन, कोड था ट्रिनिटी, दिमाग में रखिएगा। और यह दिन कौन था? तो दिन, इस दिन जो था सोमवार था। दिन जो था से सोमवार था, इसको आप दिमाग में रखिएगा। इसको हम हटा देते हैं। अब यहाँ जो है देखिए 6 अगस्त 1945 ईस्वी को, और यहाँ जो है देखिए हिरोशिमा और नागासाकी, यह जापान का 2 शहर है, हिरोशिमा, नागासाकी। अमेरिका ने बम गिराया। जापान के 2 शहर, जापान का ये जो 2 शहर है, अमेरिका ने बम गिराया। कब बम गिराया? तो 1945 में। हिरोशिमा पर भी 45 में, नागासाकी पर भी 45 में। कब 45 में? तो 6 अगस्त 1945 में। नागासाकी में कब? तो 9 अगस्त 1945 में। तो कन्फ्यूजन मत खाइएगा, हम लोग क्लियर करते चलते हैं। हिरोशिमा में 6 अगस्त और नागासाकी में 9 अगस्त। तो 9 से नागासाकी और 9 से 9, 9 से नागासाकी और 9 से 9, ये दोनों में एगो क्लियर हो गया, तो एगो ऑटोमेटिक ना क्लियर हो गया जी। जापान के शहर हिरोशिमा पर बम कब गिराया गया? 6 अगस्त की 9 अगस्त। तो क्वेश्चन में आप दिमाग में रखिए कि हिरोशिमा कह रहा था 6 अगस्त, क्वेश्चन में कह रहा है नागासाकी, तो दिमाग में रखिएगा 9 से नागासाकी तो 9 से 9 अगस्त। अब यहाँ पर देखिए इस बम का नाम क्या था? तो हिरोशिमा पर जो बम गिराया गया उसका नाम था लिटिल बॉय, और नागासाकी पर जो बम गिराया गया इसका नाम था फैट मैन। अब यहाँ पर भी गौर कीजिए, फैट मैन में भी न है, तो 9 से 9, 9 से 9 मैन और 9 से नागासाकी। देखिए फैट मैन 9 नागासाकी, फैट मैन 9 नागासाकी, और लिटिल बॉय हिरोशिमा पर। लिटिल बॉय छोटा बॉय कोई भी हीरो नहीं बन सकता है, तो लिटिल बॉय जो है हिरोशिमा पर, और फैट मैन में 9 है तो नागासाकी। 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 लिटिल बॉय या फैट मैन। आ गई बात समझ में? अब लिटिल बॉय जो नाम रखा गया बम का नाम, यह अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट के संदर्भ में रखा गया। रूजवेल्ट के नाम पर रखा गया यह लिटिल बॉय का नाम, समझ रहे हैं ना। फैट मैन का जो नाम रखा गया यह विंस्टन चर्चिल के नाम पर रखा गया, इसको आप दिमाग में, रूजवेल्ट और विंस्टन चर्चिल के नाम पर रखा गया। लिटिल बॉय और फैट मैन, इसका जो है नाम रखा गया। अब यहाँ जो है ध्यान दीजिए, 6 अगस्त 1945, 9 अगस्त 1945 दोनों में क्लियर हुआ। 9 से नागासाकी तो 9 से 9 अगस्त, फैट मैन में 9 है तो 9 से 9, 9 से नागासाकी, और लिटिल बॉय रूजवेल्ट के नाम पर, और फैट मैन रखा गया चर्चिल के नाम पर। तो क्वेश्चन आपको दे देता है जी कि जब अमेरिका ने जब जापान के शहर हिरोशिमा नागासाकी पर जब बम गिराया उस समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? तो उस समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? आप जान गए, ट्रूमैन। यानी कि परमाणु परीक्षण भी किया गया जुलाई में न जे, अब अगस्त में बम गिराया गया। तो जब जुलाई में परीक्षण किया गया, अगस्त में बम गिराया गया, द्वितीय विश्व युद्ध 39 से 45 तक चला। जब बम गिराया गया तो उस समय अमेरिका राष्ट्रपति कौन थे? अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रूमैन। और उस कोड का नाम क्या था? तो ट्रिनिटी जो है उस कोड का नाम था ट्रिनिटी। आई बात समझ में? उस कोड का नाम था ट्रिनिटी, इसको दिमाग में रखिएगा।
अब यहाँ जो है देखिए, अब नेक्स्ट नंबर जो है देखिए क्या क्वेश्चन पूछता है सर। ये तो हो गया अमेरिका के द्वारा परमाणु जो परीक्षण किया गया, यह अमेरिका के द्वारा हो गया। अब यहाँ पर हम लोग जो है देखेंगे, प्रश्न जो है देता है कि जैसे में अपना भारत में परमाणु परीक्षण, यह क्वेश्चन आपको पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन पूछते रहता है। भारत में परमाणु परीक्षण, तो भारत में परमाणु परीक्षण यहाँ ध्यान से समझिए। भारत में परमाणु परीक्षण सबसे पहले हुआ 18 मई 1974 को। सबसे फर्स्ट परमाणु, भारत में पहला परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 को। फिर हुआ, दूसरा हुआ 11 मई 1998 को, 11 मई 1998। और फिर तीसरी बार हुआ 13 मई 1998, 13 मई 1998। तो 18 मई 1998 को कहाँ हुआ, तो राजस्थान के जैसलमेर के पोखरन में हुआ, जैसलमेर के पोखरन में हुआ। और 11 मई 1998 को भी यहीं हुआ, 11 मई 1998 को भी यहीं हुआ, 13 मई 1998 को भी यहीं हुआ। दिमाग में रखिएगा, 11 मई को 3 परमाणु परीक्षण किया गया था और 13 मई को 2 परमाणु परीक्षण किया गया था। इसको दिमाग में रखिएगा। इस समय जो प्रधानमंत्री थी से इंदिरा गांधी थी, इस समय जो प्रधानमंत्री थी सो इंदिरा गांधी थी। और इस समय दोनों समय प्रधानमंत्री जो थे अटल बिहारी वाजपेयी थे, अटल बिहारी वाजपेयी जो है, ये दोनों समय जो है प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। इसका जो कोड था, कोड स्माइलिंग बुद्धा जो है इनका कोड जो है था, स्माइलिंग बुद्धा। जब यह परमाणु परीक्षण हो गया तो इंदिरा गांधी को फ़ोन किया गया और इंदिरा गांधी को फ़ोन करके यही बताया गया कि बुद्धा हंस गए, स्माइलिंग बुद्धा। अब यहाँ ध्यान से समझिए, 18 मई 1974 ईस्वी को हुआ। यह जो दिन था रविवार। अब यहाँ ध्यान से जो समझिएगा कि अमेरिका ने सोमवार को परमाणु परीक्षण किया और अपना देश रविवार, यानी कि भारत रविवार, अमेरिका ने सोमवार को। तो यह जो दिन था जो रविवार था, दिमाग में रखिएगा। इस दिन जो पर्व था यह बुध पूर्णिमा था। बुध पूर्णिमा जो है, इस दिन पर्व जो था यह बुध पूर्णिमा था। यानी कि बुध पूर्णिमा के सुबह ही लगभग 8:05 में यह परमाणु परीक्षण किया गया, बुध पूर्णिमा के दिन ही। इसीलिए बुध पूर्णिमा स्माइलिंग बुद्धा कोड रखा गया। और दिन जो था से रविवार जो है दिन था। इस समय प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी। इस समय जो ऑपरेशन का नाम रखा गया, यानी कि ऑपरेशन शक्ति के तहत 11 मई और 13 मई 1998 को परमाणु परीक्षण। तो यह पोखरन, इसको 1 के भी नाम से जानते हैं, इसको पोखरन 2 के भी नाम से जानते हैं, इसको पोखरन 2 के भी नाम से जानते हैं और पोखरन 1 के भी नाम से जानते हैं। आ गई बात समझ में? क्वेश्चन आप बनाएंगे, हमको उससे मतलब नहीं है कि आप क्या जानते हैं, जनरल क्वेश्चन क्या, आप हमको उससे मतलब है कि मिस्टेक कहाँ होती है। आ रही है बात समझ में? यह हर एग्जाम में एक काम करेगा, बीपीएससी हो, बीपीएससी टीचर हो, दरोगा हो, एसएससी हो। आप मेरी बात पर मत जाइए, आप सोचिए कि हर एग्जाम में पूछता है कि नहीं पूछता है ना। कोई भी टीचर पिछल का सिलेबस को ही देखकर, सबके पढ़ाने का टेक्निक अलग अलग हो सकता है, मटेरियल तो भले ही एक ही दे सकता है। राइट बात है कि नहीं बात है? अब यहाँ ध्यान से समझिए, बीपीएससी हमने निकाल चुका है, हमने दरोगा निकाल चुका है, तो हमको मालूम है कि कहाँ हम फंसते हैं, कहाँ नहीं फंसते हैं से। इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, इसको देखते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, राधे राधे बोलते रहिए, क्योंकि कुंज बिहारी हमारी शान है और हम कुंज बिहारी की जान है, क्योंकि कंटेंट ही हमारा पहचान है। एक बार और बोलिए, राधे राधे। ठीक, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बोलिए ना जी, राधे राधे। ठीक।